हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड लेके आए हैं। जितना भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे अभी अगर कोई लोग कहेंगे कि 445-50 हो गया है तो वो गलत है। अनुच्छेद 395 ही है। कितना है? 395। और बाद में इसमें जोड़ा गया है 1, 2, ए, 2 के बी ऐसे करके जोड़ा गया है। तो ये अनुच्छेद में गिनती नहीं होगा, ऐसे करके बहुत हो जाएगा। सिर्फ पूछेगा कितने अनुच्छेद हैं तो 395 हो जाएगा। वैसे तो जोड़ के बहुत हो जाएगा तो उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 4, अभी 12 हैं, बाद में 4 को जोड़ा गया है तो अब 12 हो गया है। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर 1949 इसमें संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 110, अनुच्छेद 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये अनुच्छेद 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी जो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए महाभियोग जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी वर्तमान में जो 10 पहले 10 जोड़ा गया था, बाद में 1 जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में 11 हो गया। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी 0 था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक होता है उपराष्ट्रपति से, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ट्रिक होता है, ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या है? उसरा निका, निका ऐसे, निका चूस, उसरा निका चूस। उससे हो गया क्या, उपराष्ट्रपति का वर्णन इसमें हो गया ऑप्शन अनुच्छेद 63 में। स से हो गया जो उपराष्ट्रपति सभापति हैं, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं, सभापति उपराष्ट्रपति को। तो इसमें हो गया 64 में हो गया सभापति, और यहाँ पे 65 में हो गया राष्ट्रपति का कार्यवाहक। राष्ट्रपति का कार्यवाहक हो जाएगा यहाँ पे 65 में। निका से हो जाएगा, निका मतलब कि निका 66 हो जाएगा। तो 66 में क्या, नि से निर्वाचन हो जाएगा, नि से निर्वाचन हो जाएगा। और फिर का से हो जाएगा कार्यकाल, जो अनुच्छेद 67 में है। और चू से हो जाएगा क्या, चुनाव, यानी कि जो चुनाव का समय, यहाँ पे चुनाव हो जाएगा। और स से हो जाएगा शपथ, जो कितना है 68 में, शपथ 69 हो जाएगा। चुनाव 68, चुनाव 68 और शपथ 69, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो इसका हो जाएगा राइट सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 76 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये हो जाएगा 300 के क में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? तो जो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए ये अधिकार देता है? तो ये कौन सा है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इससे अनुच्छेद 21 के तहत वो अपनी पसंद वाले से शादी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 141 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अनुच्छेद के तहत जो सब कार्य जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 348 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद बी हो जाएगा, 312। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसमें हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके द्वारा किया गया है। अगला है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 में दिया गया है, जिसे लोक नियोजन भी कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 57 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है
दिया गया है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 19 के ए हो जाएगा, इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, तो जो अल्पसंख्यक के हित है वो हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो ये 36 से 51 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 53 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 75 हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85 जो है, इसमें 6 महीने के अंतराल के वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अभी ऊपर भी आया था, अनुच्छेद 108 हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन। अगला है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 343, अनुच्छेद 343। इसमें 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है, निर्वाचन आयोग, इसमें 324 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 343 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है, तो ये हो जाएगा 352 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 360। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 के तहत
किया गया है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 93। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? वो 360 अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो ये हो जाएगा संसद को 368 हो जाएगा, 368 के तहत दिया गया है अधिकार। नेक्स्ट टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो आगे हम बता चुके हैं। तो आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप लोग जवाब दीजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी पढ़ने के वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।